नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। कल हमने पढ़ाई थी प्रश्नावली 1.2.1, आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो 2.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को नोटिस कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ द्विघात बहुपद दिया है, द्विघाती बहुपद कह लो या द्विघात बहुपद कह लो, एक ही बात। एक हमें द्विघात बहुपद दिया क्या, 2x² माइनस 10x प्लस 10 कर लो, 20 कर लो, कुछ भी। ठीक है ना, चलिए बराबर जी, सॉरी, ये द्विघात बहुपद दिया है, हमें ज्ञात करने हैं इसके शून्यक। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है हम शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 को बराबर रख देंगे इसको, हमें ये दिया है एक द्विघात बहुपद, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, ये लो। ठीक है ना, तो हमें पता है जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो हम पहले अब इसके गुणनखंड करेंगे। हमने क्लास 9th में सीखा था गुणनखंड निकालने के लिए पहले ये जो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, इसकी गुणा इससे करते हैं अचर पद से। ठीक है ना, अचर पद से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 हो गया। अब 16 को ऐसे गुणा करो, ऐसे फैक्टर बनाओ, इसके ऐसे गुणनखंड बनाओ कि गुणा करने पे तो 10 आए, गुणा करने पे तो 10 आए और प्लस करने पे भी 10 आए। ठीक है ना, तो ऐसे क्या बनेंगे, तो ये बन जाएंगे 8 दूनी 16। ठीक है ना, 8 दूनी 16 आ गए, गुणा करने पर 16 आ गए, सॉरी मैंने 10 बोल दिया था, गुणा करने पर 16 आए और प्लस करने पर क्या है 10। ठीक है ना, तो देखो गुणा करने पर 16 आ रहा है और 8 और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 10। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, चलिए तो हम बनाते हैं। तो 2x² तो ऐसा कैसे रख देंगे, x प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है ना, ये हम कैसे क्यों करते हैं, शून्य निकालने के लिए, बहुपद के शून्य निकालने के लिए। तो 2x माइनस के अंदर गुणा कर देंगे 8 और x के अंदर गुणा कर देंगे x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको अलग रख लेते, इसको अलग रख लेते, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, तो आप कहोगे 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा खाली x। ठीक है, यहाँ बचेगा खाली x और यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, x माइनस के 4 जो हमारे कॉमन है उन्हें एक जगह ले लेते हैं और जो हमारे अलग अलग है 2x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे बना x माइनस के 4, देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, 2 हम बाहर को ले लेते हैं, तो x माइनस के 1 बराबर। ठीक है, तो इसको एक बार 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो x बराबर यहाँ पर आएगा 4 और x बराबर आएगा, यानी कि हमारे बहुपद के शून्यक जो निकल गए वो 4 और 1 निकल गए। ठीक है ना, 4 और 1 निकल गए, कितने निकल गए शून्यक, 4 और 1। ठीक है ना, ऐसे हम निकाल लेते हैं शून्य। ठीक है, तो एक बात होती है इस एक्सरसाइज में कि ये जो, तो देखिए हम बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, इस द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसी रूप में है ना ये। अब a b c एक हमारे अचर पद है जो कि हमारे दे रखे हैं। ठीक है ना, जो कि हमारे दे रखे हैं, तो a² bx प्लस c इसी के रूप में है ना। तो देखिए जब हम इसके शून्य निकालेंगे तो क्या लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखला x बराबर 4 और x बराबर 1। ठीक है ना, हम मान लेते हैं इसके शून्य लिख ले, x बराबर 1 तो लिखला अल्फा और x बराबर 1 लिखला बीटा, मान लेते हैं। देखिए ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है। ठीक है ना, तो इससे ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनी होगी, इससे ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनी होगी, तो आप कहोगे सर जैसा कि इसमें बनी थी, तो x माइनस के 4, तो हमने 1 को माना अल्फा, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस के अल्फा। ठीक है ना, ये तो बन जाएगी x माइनस के अल्फा था जब तो x बराबर 4 निकला। ठीक है ना, तो हमने x माइनस अल्फा बन लिया। दूसरी क्या है x माइनस 1, तो हमारे दूसरा निकलेगा x बराबर 1।
तो यहाँ पे मान लेंगे हम एक्स माइनस के बीटा बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 था। तो यहाँ पे 2 भी हो रहा है, देखो 2 भी तो है, तो 2 को हम मान लेते हैं अचल पद है बाहर जो है, इसे मान लेते हैं हम के, क्या मान लेते हैं के, ठीक है ना, के मान लिया हमने, ठीक है। तो देखो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा, देखो जब हमने इसके फैक्टर करें जब तो ये आया, इसके तो फैक्टर करें यही तो आया, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, है ना, जब सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। तो हमने भी यही करा, तो ये इसके इक्वल ही होगा, ये वाला जो है इसके इक्वल ही होगा, जो लिखना है इसके इक्वल होगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, बराबर में रख देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, ठीक है ना, प्लस के सी बराबर के एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस के बीटा, ये हमारे क्या थे, शून्य, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते तो क्या आएगा, देखो के तो बाहर ही रहने दो, ये आ जाएगा एक्स की एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब एक्स की बीटा में करेंगे तो माइनस के बीटा एक्स, माइनस के एक्स की इसमें करेंगे तो माइनस के एल्फा एक्स और माइनस एक्स की इसमें करेंगे तो प्लस एल्फा बीटा, ठीक है ना, प्लस एल्फा बीटा बराबर के बाहर रहने दो अभी, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है ना। चलिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया हमने, तो माइनस, अब देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो एल्फा प्लस के एल्फा बीटा, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है, एल्फा बीटा, ठीक है ना। चलिए तो आप देखोगे कुछ ये इसी फॉर्म में आ गई, ठीक है ना, जब हमने सॉल्व करी है तो कुछ इसी फॉर्म में आ गई, मैंने कहा था ना ये बराबर है तो इसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आगे रख देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एल्फा प्लस बीटा, ये हमारे क्या है, एल्फा और बीटा शून्य प्लस एल्फा बीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये इसके बराबर होगी, अब इसकी तुलना कर दो, ठीक है ना, इससे क्या कर दो, तुलना करो, यानी कि ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर से तुलना कर दो, जैसे कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो इसकी तुलना कर दो के एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना, यानी कि ए बराबर हो गया यहाँ पे के, ठीक है ना, ए बराबर हो गया के, और माइनस के एक्स ए एल्फा प्लस के बीटा से तुलना कर दो बी एक्स की, माइनस के एक्स एल्फा प्लस बीटा से तुलना कर दी हमने किसकी, बी एक्स, ठीक है ना। तो एक्स तो चला जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब के की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या निकल जाएगा, बी अपॉन एल्फा प्लस बीटा माइनस के, ये माइनस है ना, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया माइनस इधर। चलिए अब इसकी तुलना और इससे कर देते हैं सी से, तो सी बराबर हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर के रह गया के, ठीक है, सी बराबर के इंटू एल्फा बीटा, ठीक है। अभी बात समझ में आएगी हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पे सी अपॉन एल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको पता चलेगी ये बात आ गई। अभी आपको बात पता चलेगी आगे की, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू लिख ली के की, एक तो के बराबर ए लिखला, ठीक है ना, एक के बराबर लिखला माइनस के बी अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, और एक के बराबर लिखला सी अपॉन एल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। के की 3 वैल्यू लिख ली हमारी, जब हमने तुलना कर दिया, जब ये वैल्यू लिख लिया हमारे, तो इसकी तुलना हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करी, तो हमारी के की वैल्यू 3 लिख ली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको क्या रख देते हैं, बराबर, तो के इसके बराबर है, के इसके बराबर, तो हम इसके बराबर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बराबर माइनस के बी अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। एल्फा प्लस बीटा इधर को ले जाएंगे, ए को नीचे ले आएंगे, तो एल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है ना, एक तो बना हमारा ये, ठीक है ना। अब अभी हमने इसको कॉमन रखा, अब इसको रख देंगे,
ठीक है, इसको बराबर रखेंगे। तो इसको बराबर रखेंगे तो a बराबर c अपॉन एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा बीटा इधर को ले जाओ और a को इधर ले आओ, c अपॉन, ठीक है ना। तो यानी कि ये निकला, ये हमारे जो शून्यंक थे, ये हमारे शून्यंकित हो गए, हमने शून्यंकित तो निकाले थे ये। तो यानी कि ये हुआ दो शून्यंकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए कहाँ से लिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ये द्विघात बहुपद दिया हो तो दो शून्यंकों का योगफल माइनस बी अपॉन होता है। जो एक्स का जो गुणांक होता है वो किसका होता है, एक्स का गुणांक माइनस में और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। और दो शून्यंकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए के बराबर, यानी कि सी एक अचर पद है जो अलग दिया होता है और ए जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सूत्र। देखो दो शून्यंकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए और दो शून्यंकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना। आप याद रखोगे कैसे निकाल दिया हमने, डेरिवेटिव कर दिया। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, हमने आपको सिखा दिया क्यों कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। करिए नोट आप, ठीक है। चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट लिखवाते हैं। अगर हम शून्यंकों का योगफल डायरेक्ट लिखवाते हैं, जैसे कि हमारी ये कोई द्विघात वो दी है हमारी, है ना, इस रूप में होती है, जो होती है हमारी द्विघात बहुपद इस रूप में होती है ना। ए को हम किसी ए को अचर पद होता है, बी को अचर पद होता है, सी को अचर पद होता है, ठीक है ना। तो हम इस रूप में होती है तो हम क्या लिखवाते हैं, जैसे कि हमने मान लिए शून्यंकों का योगफल, दो शून्यंक दिए हैं हमें, उनका योगफल माइनस क्या, एक्स का गुणांक, जो हमारा एक्स का जो आगे होता है उसे बी कहते हैं, उसका एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है हमारा डायरेक्ट। अभी हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया डेरिवेशन, तो इसको लिख देते हैं हम माइनस के बी अपॉन ए, इसको इस रूप में नोट कर देते हैं। और ऐसे हमारा शून्यंकों का गुणनफल होता है माइनस नहीं होता इसमें, तो अचर पद इसे कहते हैं, अचर पद जो खाली होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। ये हो गया हमारे शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल निकालने की विधि। अब जैसे कि हमें शून्यंक दे रखे हो, हमें कोई दे रखा है शून्यंक एल्फा और बीटा मान लिया हमने, है ना, और हमें क्या बनाने हो, हमें एक द्विघात बहुपद बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, जैसे हमने एल्फा और बीटा माने हैं शून्यंक, तो एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमें शून्यंक दे रखे होंगे तो हमें कोई बात ही नहीं है फिर, है ना। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो जब होती है जब हम जरूरत पड़ती है, ठीक है। करिए नोट। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, ठीक है। 2.2 का पहला सवाल क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए, है ना। बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने हमें, और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए, ठीक है। हमें जांच करनी है शून्यंकों और गुणांकों के बीच की सत्यता, ठीक है। चलिए करते हैं, पहला सवाल आपको दिख रहा है, चलिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमें पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना।
ये दिया है हमें पहला सवाल, ठीक है। हमें इसके निकालने हैं शून्यक, तो हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे, -8 बराबर 0। हमारे पास क्या है चरपद 8, हमारा x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमें 8 के टुकड़े बनने पड़ेंगे। अब 8 के ऐसे टुकड़े करोगे, गुणा करने पे तो 8 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या है 2 आए, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो 4 दूनी हम कर देंगे 8, ठीक है ना। 4 दूनी कर देंगे हम 8, तो 4 दूनी 8 कर देंगे और 4 में से 2 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x, क्योंकि माइनस का तो बड़ा माइनस के और प्लस कर देंगे 2x माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि हमें माइनस का 2x लाना तो हमें माइनस का 4x लेना पड़ा, ठीक है। चलिए तो x, चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों से आ रहा है x, तो x माइनस के 4, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये जो बराबर है इसे एक जगह लिख लेते हैं, x माइनस के 4, और इसको लिख देते हैं एक जगह x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 आएगा और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई माइनस के 2, ये हमारे निकल गए शून्य, क्या निकल गए शून्यक, ठीक है ना। चलिए ये निकल गए हमारे शून्यक, तो हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं हम अल्फा बीटा, माना शून्यक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है ना। जांच करनी है तो जांच करनी है, तो हम इसको x स्क्वायर -2x -8 की तुलना कर देते हैं, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देते हैं, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम ax स्क्वायर की तुलना करते हैं तो यहाँ पे a बराबर निकलता है हमारा 1, bx की तुलना दो माइनस के 2x से करते हैं, b बराबर निकलता है -2, c की तुलना -8 से करते हैं तो c बराबर निकलता है -8, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। चलिए तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 है, तो हमें जांच करनी है शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, ठीक है ना, माइनस के b/a, यानी कि शून्यांकों का योगफल होता है माइनस के b/a, ठीक है। तो इसका योगफल जब करेंगे 4 प्लस बीटा दिया -2 माइनस ये दिया -2 और ये दिया, ठीक है ना। तो 4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, 2 बराबर 2, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS। तो एक प्रॉपर्टी तो इनकी जांच तो हमारी होगी कि ये जब योगफल करेंगे तो हमारे क्या निकलेगा, सही निकलेगा, ठीक है। अब गुणनफल करते हैं, जब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल करते हैं तो उसका सूत्र होता है C/A, ठीक है ना, C/A, यानी कि अचरपद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक बराबर, C है हमारा -8 और ये है हमारा 1, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दिया है हमें 4 और बीटा दिया है हमें -2, जब -2 की 4 में गुणा करते तो आता -8 और यहाँ भी हमारा क्या -8, -8 में 1 की जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आया, तो ये भी हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। ये भी हमारी क्या होगी, जांच होगी इसकी, तो ये हमारे दोनों जो हैं सही बैठे हैं, तो हमारा क्या होगा, इसकी जांच सही निकली, ठीक है ना। चलिए करते हैं अगला सवाल, इसे मिटो देते हैं। चलिए अब शून्य को और दूसरे मानने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन की दूसरी लिखेंगे हमारी, ठीक है ना, इससे तुलना करनी पड़ेगी A B और C, ठीक है। चलिए ये मिटो देते हैं। चलिए
चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो दूसरे सवाल के हमें पहले शून्यक निकालने हैं, फिर शून्यक और गुणांकों की जांच करनी है, ठीक है। चलिए तो हम इसके शून्यक निकालेंगे तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब आपको बात तो समझ में आई गई है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम पहले 1 को देखते हैं, फिर इसका x² का गुणांक देखते हैं, यानी कि यहाँ पे s दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी गुणांक इस पे करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना 4। तो 4 के ऐसे गुणांक करो, 4 के ऐसे गुणनखंड करो जो गुणा करने पे तो क्या है 4, ठीक है ना, और क्या है प्लस या माइनस करने पे भी आए 4, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं। तो गुणा करने पर 2 गुणा 2 कर देंगे, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा, और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4s² माइनस के 2s, माइनस के 2s हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। ये 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2s कॉमन, ठीक है। तो 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये एक जगह लिख लेंगे, और ये दोनों एक जगह लिख लेंगे बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम 0 देखो, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों सेम ही आएगा वैल्यू, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं जब माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, तो दूसरी वैल्यू भी यही आएगी, s बराबर 1/2, ठीक है ना। तो हमारे क्या निकल गए, शून्यक निकल गए। तो हमने मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। जांच करनी है हमें क्या इसकी, 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना करनी है हमें ax² प्लस bx प्लस c से। जब इससे तुलना करें तो हमारी a की वैल्यू तो लिख ली 4, और b की वैल्यू लिख ली हमारी माइनस के 4, और c की वैल्यू लिख ली हमारी 1, ठीक है। जब हम अल्फा और प्लस बीटा करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू निकलती है, माइनस के b/a, यानी कि शून्यांकों का योगफल करते हैं तो हमारा होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। चलिए तो माइनस b, तो माइनस के 4 बराबर 1, ठीक है ना। चलिए 1/2 प्लस 1/2, सॉरी a की वैल्यू 4 है, ठीक है। जब हम इसको लेते हैं 2 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। तो 2/2 बराबर 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर LHS बराबर आ जाएगा RHS, ठीक है ना। तो एक तो हमारी सत्य हो गई, ये दोनों LHS बराबर RHS आ गए। अब दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि अचरपद और x² का गुणांक, ठीक है। तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर c है हमारे पास 1 और a है हमारे पास 4, तो 1/4 बराबर 1/4, ये हो गया LHS और ये हो गया RH, ये हो गया हमारे दोनों सेम, तो हमारी वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलिए करिए नोट। चलिए करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें दिया 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। तो ये हमें दिया, तो हम पहले इसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो व्यवस्थित करने का क्रम क्या होता है, हमें पता है कि ax² प्लस bx प्लस c हमें इस रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमारे 6x² था सही लिखा है, ठीक है। जो 7x ये आता है बीच में, तो माइनस का 7x बीच में आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, तो हम इसकी गुणा करेंगे पहले x² से, 3 के x² के गुणांक से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो करिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसके सवाल को करिए, ठीक है, बाकी मैं कराता हूँ। चलिए करते हैं, देखिए। तो जब हम इसके शून्य निकालेंगे तो हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। अब 3 की गुणा 6 से करेंगे तो हमारा आएगा 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें, 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे तो 18 है और प्लस या माइनस करने पे 7 आए, ठीक है। तो 18 के ऐसे गुणनखंड होंगे 9 दूनी 18, तो 9 की जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 18 आएगा, 9 से 2 माइनस करते हैं तो 7 आएगा, ठीक है। तो 6x² माइनस, चूंकि माइनस का 7x है तो हमें माइनस 9 जो है माइनस का लेना पड़ेगा, प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा 3x,
तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1, यहाँ से 1 ही कॉमन आ रहा, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं और इसको हम एक बार लिख लेते हैं, जो मुझे कॉमन लिया बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 3/2। और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे प्लस के 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकलेगी माइनस के 2/3। ये हमारे शून्य निकल गए, ठीक है ना। तो हम जांच करने के लिए माना शून्य अल्फा बराबर, अल्फा मान लेंगे 3/2 और बीटा मान लेंगे माइनस के 1/3, ठीक है ना। ये हमने जांच कर ली है, ठीक है। तो हम पे क्या है, जो हमारी इक्वेशन हमने बनाई सही करके 7x माइनस के 3, इसकी तुलना जब हम इससे कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू तो निकल जाएगी 6 और b की वैल्यू निकल जाएगी माइनस के 7 और c की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हो माइनस b अपॉन a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 प्लस और माइनस का 1/3 करेंगे जब हम बराबर माइनस के b अपॉन a यानी माइनस और माइनस का 7 अपॉन a कितना 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर होगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6, ठीक है। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे सोल्व करेंगे तो 6, तो कितनी बार कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बराबर 7/6, ठीक है ना। 9 में से 2 गए 7/6। ये निकल गया LHS बराबर RH, ठीक है ना। ये तो निकल गया, एक तो हमारी सिद्ध होगी और एक और कर देंगे। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है C अपॉन A। तो अल्फा हमारे पास 3/2 गुणा और माइनस 1/3, ये हमारे पास बीटा C अपॉन A माइनस के 3 और A हमारे पास 6, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2 और यहाँ पे 3 से ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, यानी कि LHS बराबर यहाँ भी RHS हो गया। तो ये बात भी हमारी सिद्ध हो गई, जांच होगी कि हमारी जांच ये सही है। ये आपने शून्य निकाली, ये आपने जांच करी, ठीक है, करिए नोट। चलिए करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा कहता है 4u² प्लस 8u, ये हमें दिया है ना। तो हमें पहले इसके शून्य निकालने, तो शून्य निकालने के लिए हम इसको 0 कर, तो देखो भाई ये है 2 पदों में दी है ना, वैसे 3 पदों में होती है, ठीक है, 2 पदों में दी है। तो हम या तो आपको यहाँ पे 0 मान के कर लेंगे, प्लस 0 कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस 0 बराबर 0 जब इसके निकाल लेंगे। तो एक आसान तरीका और है, बराबर 0 यही रख दीजिए, ठीक है ना। बराबर 0 तो रखना पड़ेगा शून्य निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों से आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे 2u कॉमन आ रहा है। तो जब 2u यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 2u बचा, प्लस जब यहाँ से कॉमन लिया ये u है, आप कभी 4 समझ लो, है ना, u है ये u, 4 में ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा u, ये है हमारा u, तो यहाँ पे बचा 2u और यहाँ पे बचा हमारा 2 कॉमन ले लेंगे 4 बराबर 0, ठीक है ना। अब एक बार इसको 0 रख के इक्वल रख दो, तो इसके 0 के इक्वल रख दो तो u बराबर 0 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। 2u बराबर 0 और 2 से जैसे लगा 0 में जाएगा। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे प्लस 4 बराबर 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4/2, यानी कि आ जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है ना। u की वैल्यू एक आ गई 0, एक आ गई माइनस के 1/2। जांच करेंगे तो अल्फा मान लेंगे हम 0 को और बीटा मान लेंगे माइनस के 1/2, ठीक है ना। इतनी बात आपकी क्लियर है। चलिए अब इसकी तुलना कर लेंगे, 4u² प्लस के 8u प्लस के 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 0 मान लेते हैं। ये u है, आपका कंफ्यूजन हो जाए तो मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो a की वैल्यू तो यहाँ से 4 निकल जाएगी और b की वैल्यू 8 निकल जाएगी और c की वैल्यू यहाँ से 0 निकल जाएगी, ठीक है ना। आपको तुलना कर देनी है। जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस के b अपॉन a, तो अल्फा हमारे पास 0 है और ये है माइनस का 1/2, क्योंकि वहाँ पे माइनस है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया हमें, तो माइनस b है हमारे पास 8 और a है हमारे पास 4 और माइनस 1, ठीक है ना। तो 0 को यहाँ तो 1/2 ही रह जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, गलत हो गया क्या।
बी अपॉन ए तो है माइनस के 4, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी। यहाँ 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए तो हमारा एक तो निकला 0 और एक निकला माइनस का 2, मैंने यहाँ गलती कर दी थी ना, ठीक है। तो माइनस का 2 ही आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस का 2 हो गया, तो LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। चलिए एल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए, तो एल्फा हमारे पास क्या है 0 गुणा माइनस का 2 बराबर C अपॉन ए, 0 बराबर 4, ठीक है। तो 0 की हम किसी से गुणा करते हैं तो 0 आता है और 0 का हम जिससे बात करते हैं तो 0 आता है, तो LHS बराबर आ गया RHS, ठीक है, सही है। चलिए आपके पास समझ आ रही होगी, चलिए करिए नोट। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है टी स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है ना, टी स्क्वायर माइनस के 15। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ठीक है ना, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए तो हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमको पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना, टी स्क्वायर को 0, टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया, तो हम लिख देंगे इसको टी प्लस के √15 और टी माइनस का √15 बराबर 0। अब देखो ये भी और ये भी हम इसको 0 के बराबर लिख देंगे, तो एक वैल्यू लिख लेंगे टी बराबर माइनस का √15 और एक वैल्यू लिख लेंगे टी बराबर √15, ठीक है ना। ये लिख लेंगे एक टी बराबर माइनस के √15 और एक लिख लेंगे टी बराबर √15, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं तुलना, करते हैं जांच करते हैं। माना शून्यक एल्फा बराबर मान लेंगे माइनस का √15 और इसको मान लेंगे √15। जांच करनी है हमें टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है एक्स का गुणांक नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे प्लस 0x माइनस के 15, ठीक है ना, माइनस के 15। तो हमारे जब इससे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर निकलेगा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पर टी मान लो आप कहोगे ये टी है और उसमें एस था, आप एस मान लेना, है ना, पिछले सवाल में एस था ना, तो आप एस मान लेना, कभी आप दिक्कत करो, ठीक है ना। हमें तो आगे की वैल्यू लेनी है बस ए बी सी की, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 0 और सी बराबर जो हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है, सी बराबर हो जाएगा माइनस का 15। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो एल्फा तो हमारे पास क्या है माइनस के √15 और बीटा है हमारे पास प्लस के बी, और ये तो बी है हमारे पास 0 और ए हमारे पास 1। तो एल्फा और ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0, जब इसकी बात करें तो 0, तो ये आ जाएगा LHS बराबर RHS, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा, तो माइनस का √15 गुणा बीटा √15 बराबर हमारे पास कितना माइनस का 15 सी है और ए का मान क्या हमारे पास 1। जब √15 की √15 में करते तो स्क्वायर हो गया, तो हमारे 15 ही आ जाएगा, माइनस का 15 क्योंकि माइनस दिया है, 1 की जब 15 मांगेंगे तो माइनस का 15, तो LHS बराबर हो जाएगा RHS, ठीक है। ये हो गया सिद्ध, करिए नोट। चलिए करते हैं छठा सवाल। अब तो आपके पास समझ में आ रही होगी, आप वीडियो पॉज करिए और करिए सवाल अपने आप, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमें शून्य ज्ञात करने, तो हम 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। हम पहले अचरपद देखते हैं, अचरपद के बाद हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है, तो हमारे पास आएगा 3, तो 4 के गुणा हम 3 से करते हैं तो हमारे पास आता है 12। अब 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो गुणा करने पे तो 12 आए, गुणा करने पे तो 12 आए, पर प्लस या माइनस करने पे क्या आए 1 आए, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मानते हैं हम 1, ठीक है ना। तो 12 के ऐसे गुणांक करेंगे तो 4 3 12 कर देंगे हम,
ठीक है ना। जब हम इसको गुणा करते हैं तो 12 आता है, और जब हम 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, ठीक है ना। तो 3x², चूँकि हमारे पास माइनस में है x, तो माइनस का 4x कर देंगे, प्लस का 3x कर देंगे, माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम देखेंगे पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था। इन दोनों में आप कहोगे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4, और यहाँ पर कॉमन आएगा 1, तो यहाँ आएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये और ये एक जगह लिख लेंगे, तो 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 एक जगह लिख लेंगे बराबर 0। जब इसको हम 0 बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3, और जब इसको 0 बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का 1 आ गई। तो हम एल्फा को तो 4/3 मान लेते हैं, और बीटा को हम मान लेते हैं 1, सॉरी माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 दिया है 1 शून्य। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, 3x² माइनस के x माइनस के 4 की तुलना कर देंगे हम ax² प्लस के bx प्लस के c से, ठीक है ना। तो a बराबर तो हमारे निकल गया यहाँ पे 3, और b बराबर निकल गया माइनस का 1, और c बराबर निकल गया माइनस का 4, ठीक है ना। चलिए एल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस का b/a होता है, तो एल्फा कितना होगा 4/3, ये बीटा माइनस में दिया माइनस का 1, तो माइनस का 1 बीटा माइनस का 1, बीटा दिया माइनस का 1, और माइनस हमारे पास एक पहले से है, तो a बराबर है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 1 मानेंगे तो 3 है ना, यहाँ पे 4 ले जाएगा, 1 से 3 बार कर जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 रह जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, तो 1/3 बराबर 1/3, ये आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है ना। ऐसे ही एल्फा इंटू बीटा करेंगे हम। जब एल्फा इंटू बीटा तो 4/3 गुणा माइनस का 1 C/a माइनस का 4/3, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3, और यहाँ पर माइनस का 4/3, ये आ गया हमारा, ये भी LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ये भी हमारी जांच हो गई, ठीक है ना, करिए नोट। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। तो आपको दिख रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, ठीक है ना, जिसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों के गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो हमें नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, तो हमको क्या ज्ञात करनी है, इनका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें पहली संख्या जो है वो शून्यांकों का योग है, और दूसरी संख्या जो शून्यांकों का गुणनफल है। चलिए करते हैं, ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा हमें 1/4 और माइनस का 1। जो हमारा 1/4 है वो शून्यांकों का योग है, जो -1 है वो शून्यांकों का क्या है, गुणनफल, ठीक है ना। तो आपको पता है जब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, हमें द्विघात बहुपद निकालनी है, तो मैंने बताया था सूत्र कुछ। तो इसका सूत्र होता है x² माइनस यानी कि क्या, शून्यांकों का योगफल, एल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना। यही तो बताया था मैंने, शून्यांकों का योगफल इसे मान लिया, शून्यांकों का गुणनफल हमने इसे मान लिया, ये हमने सूत्र बताया था, ठीक है ना। चलिए ये हमने सूत्र बताया। तो हमारा देखो ये तो हो गया एल्फा प्लस बीटा पहला वाला 1/4, और एल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र में रख देते हैं, ठीक है। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या करेंगे, एल्फा 1/4 प्लस, सॉरी ये तो पूरा ही दिया है, योगफल में दिया ही है, तो 1/4 x प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो x² माइनस 1/4 x और माइनस का 1, ठीक है। ये निकल गया है हमारा क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है। करिए, चलिए इसमें एक चीज और देखते हैं, इससे पहले पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। 4 की गुणा यहाँ भी कर देते हैं, 4x² माइनस, अब जो 4, तो यहाँ ये तो है ही, तो यहाँ हो जाएगा x खाली, और माइनस के 4 के गुणा यहाँ पर करेंगे 4, नीचे आ जाएगा 4,
ठीक है ना। 4 आ जाएगा तो ये हमारा बचा, इसे चाहे 4 ऐसा लिख लो चाहे इसे ऐसा लिख लो, 1/4, ठीक है ना। ठीक है, तो जब हम इसके शून्यक निकालेंगे, जब हम इसके शून्यक निकालेंगे तो हम जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो इसके जीरो के इधर को जब हम बराबर जीरो रखेंगे तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हम इसको चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, -x -4, तो इसके दोनों के शून्य क्या लिख लेंगे, सेम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको ये मान लेते हैं, ये हमारी क्या जो लिखेगी द्विघात बहुपद करिए ना, बस यही थी बात। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें शून्यांकों का योगफल दिया √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया क्या 1/3। तो शून्यांकों का योगफल दिया √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है हमें 1/3। हमें फॉर्मूला पता ही है तो इसमें रख देंगे, तो x² तो ऐसा कैसे ही रहेगा -√2x प्लस 1/3। 3 की गुणा जब इधर करेंगे तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर √1/3, ठीक है ना। तो हमें पता है जब हम शून्यांकों का जब इसमें शून्यांक निकालेंगे बराबर 0 रखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रखे होगी, तो हम 3x² माइनस √3/√2x प्लस के 1 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे इसमें तीसरे में बात इसका है, एक का तो योगफल है हमारा क्या 0 और गुणनफल है हमारे क्या √5, ठीक है। वैल्यू रखेंगे सीधे तो x² माइनस गुणनफल रखेंगे तो 0x प्लस के √5, ठीक है। तो ये जो 0 हो जाएगी वैल्यू इसकी 0 की गुणा करते हैं तो प्लस के √5, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या होगी x² प्लस √5। ऐसे 1 और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया हमें 1 और अल्फा इंटू बीटा भी बन दिया है। मूलों का योगफल भी बन दिया और मूलों का गुणनफल भी बन दिया है, तो फॉर्मूले में रख देंगे माइनस, हमें फॉर्मूला ऊपर दिया है 1x प्लस के 1, ठीक है ना। तो x² माइनस का x और प्लस का 1 ये हमारी हो गई वैल्यू, और ये हो गई ये और ये हो गई ये, ठीक है ना। करिए चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमें योगफल तो दिया है माइनस का 1/4 और गुणनफल दिया हमें 1/2, तो हम लिख लेते हैं। शून्यांकों का यह दिया योगफल तो दिया 1/4 माइनस का, गुणनफल दिया हमारे पास 1/4, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में लिख देंगे तो x² माइनस 1/4x प्लस का 1/4, ठीक है ना। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 4x² माइनस x और प्लस का 1। तो आपको पता ही है जब हम इसके शून्यक निकालेंगे तो हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम इसको खाली लिख देंगे x² माइनस x प्लस के 1 बराबर ये निकल जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। ये कर लेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल दिया है 4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हमारे पास 1। इक्वेशन में रख देंगे तो x² माइनस ये हमारे पास 4x और ये हमारे पास 1, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। चलिए तो ठीक है, चलिए तो इसमें 2 ही सवाल थे प्रश्नावली 2.2 में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए क्लास इतनी ही थी। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए।